गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं आपके सामने, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हम आज वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक, बस इससे पहले यह है कि यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, जिससे हमारी सबसे पहला वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। ठीक, तो हम अब देखते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब ये जो वास्तविक संख्या है ये दो प्रकार का होता है। अभी हम इसकी परिभाषा भी आपको आसानी से याद करवा देंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है? परमीय संख्या। परमीय संख्या। और दूसरा होता, आपको समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या। तो जो हमारे वास्तविक संख्या होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहां से हम ये जान लेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसके बाद वास्तविक संख्या। तो देखो, वास्तविक संख्या की जो परिभाषा बनेगी वो आप तुरंत सिर्फ देख के आप ये कहोगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बड़ी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि जो वास्तविक संख्या है उसके दो पार्ट है, पहला पार्ट परिमेय संख्या और दूसरा पार्ट अपरिमेय संख्या है। तो हम ये बोलेंगे कि जो वास्तविक संख्या होता है वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वास्तविक संख्या की परिभाषा हो गया। अब हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या को देखते हैं, क्योंकि यदि हम परिमेय संख्या को देख लेंगे तो अपरिमेय संख्या अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जो परिमेय होगा वो अपरिमेय नहीं होगा और जो अपरिमेय होगा वो परिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, परिमेय संख्या किससे कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा व्हाइट बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, आप देख लो। ओके, तो परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहां से इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो P बाई Q के रूप में लिखी होती हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, यहां से हमें यह समझ में आना चाहिए कि परिमेय संख्या जो है वो क्या है। परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो P बाई Q अर्थात P बटे Q के रूप में लिखी होती हैं या लिखी जा सके। ठीक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य है कि P बटे Q के रूप में लिखी हो, लेकिन जहां पे Q लिखा है वहां पे कभी 0 नहीं होना चाहिए। P के स्थान पे 0 हो सकता है बट Q के स्थान पे कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसके बाद इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसे हम देख लेते हैं। तो जो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, वो क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये होता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं सभी परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं की गणना कर सके। जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक क्या होती है, सब परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है तो जिससे गणना करोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ये बहुत चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है,
ये परिमेय संख्या होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये तो पी बाई क्यू के रूप में है नहीं, तो ये परिमेय संख्या कैसे है? और परिभाषा में आपने कहा कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो पी बाई क्यू के रूप में लिखी होती हैं। तो यहां से देखो कि जैसे ये एक है ना, तो आप एक को क्या लिख सकते हो? 1/1। ठीक। 2 को क्या लिख सकते हो? 2/1। 3 को क्या लिख सकते हो? 3/1। मतलब सबके बटे में आप एक लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो यहां से ये है कि ये पूछा जा सकता है, कभी विकल्प में दे दिया जाए कि क्या प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है एक से स्टार्ट होती है। ओके, अब आगे हम देखते हैं और क्या क्या होते हैं। तो और जैसे ये हो गया, इसके बाद आपको दे दिया जाए जैसे √2, √3, √4, √5, √6, जैसे रूट में दे दिया जाए संख्याएं। तो ये क्या होता है? देखो √2, इसका मतलब है कि √2 का मान जो है आप जैसे निकालोगे √2 का मान, अब इसमें तो मैं निकाल सकता नहीं, आगे पढ़ाऊंगा तो √2 का मान भी निकालना सिखाऊंगा। तो जो √2 का मान होता है या √3 का मान होता है, ये क्या होता है? दशमलव में जाता, मतलब इसका मान जो है शांत नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें √3 का या जैसे √4 का ही बात कर लेते हैं, तो √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। हम पहले ही जाने कि 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। तो ये 2 हो गया। लेकिन जो √5 है, इसका मान जब आप निकालोगे तो 2 दशमलव और कुछ करके इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जो इनफाइनाइट तक जाए तो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि जिन संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकल जाए, ठीक है, या जिन संख्याओं का वर्गमूल प्राकृतिक संख्याओं के रूप में हो, वो सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। इसके बाद बात करते हैं, जैसे दे दिया जाए 1.2, ये क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? आपसे पूछ लिया जाए कि जो 1.2 है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो देखो 1.2 को हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, तो सबसे पहले 1.2 परिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि आपको पता है कि यदि किसी संख्या का एक अंक बाद दशमलव हो तो एक जीरो वाले से गुणा, मतलब 10 से गुणा 10 से भाग करवा देते हैं, तो ये मिल जाएगा 12/10, अर्थात 2 छक 12 और 2 पंचे 10, 6/5 मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि जो 6/5 है वो क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें दशमलव में चाहे जो हो जाए आप आसानी से बता सकते हो। तो इस पे आपको क्वेश्चन हम कुछ दे रहे हैं, इसके बाद अभी और आगे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखो रूट वाले में दे रहे हैं आपको, हमें आंसर देना है कि ये बताओ √7, √9, √8 में कौन परिमेय संख्या है? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देना है कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो परिमेय संख्या है। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद क्या है, जैसे अगर दे दिया जाए 1.3 के ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाए, तो बार का मतलब होता है बाबू बार बार, कि 3 जो है ऐसे बार बार आएगा, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। ये नहीं पता है कहां तक जाएगा, तो जिसके बारे में इतना हमें ना पता हो कि कहां तक जाएगा, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां से जो 3 अगर लिखोगे तो 1.33333 ऐसे ही चला जाएगा। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है और नहीं कभी ऐसे दे सकता है कि 1.3 और इसके बाद ऐसे एंड सो ऑन लगा देता है। तो यदि ऐसा भी दिया है तब भी क्या होता है? वो परिमेय
मतलब ये होता है अपरिमेय संख्या यदि इनफाइनाइट तक जाए, यदि इनफाइनाइट तक ना जाए, जैसे ऐसे लिख दे कि 1.345 ठीक, तो ये क्या होता है, ये परमीय संख्या है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक नहीं है। आप इसमें 10,000 से गुणा 10,000 से भाग करवा दोगे तो इसका मान आसानी से निकल जाएगा जो कि p/q के रूप में होगा। तो ये क्या होगा, हमारा परमीय संख्या होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो आगे क्या है, जैसे आपको ये समझ में आ गया कि √3, √4, √5 ये इसमें से कैसे पहचानेंगे कि कौन सी परमीय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हम ये कहते हैं कि जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए, कि जैसे √4 है उसका क्या होता है 2 होता है, √9 है उसका 3 होता है, √16 है उसका कितना होता है 4 होता है। मतलब इन सबका वर्गमूल आसानी से निकल जा रहा है। ये क्या होती हैं, वो परमीय संख्या होती हैं। और जिनका वर्गमूल ना निकल सके इतनी आसानी से वह सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। क्योंकि जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकेगा, आप भाग विधि से उसे निकालोगे तो वो इनफाइनाइट तक जाएंगी। अगर इनफाइनाइट तक जा रही हैं तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद आप दशमलव वाला जान गए। यदि दशमलव में एंड स्वान का मतलब कि ऐसे 1.1 ऐसे ना लगाओ, ये बिंदी वाला, यदि ये नहीं है तो वो क्या है, परमीय संख्या है। यदि ऐसे डैश डैश करके आगे बढ़ा उसे एंड स्वान पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। या फिर इसे हटा के ऐसे बार लगाओ तब भी क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। ओके, अब बचता है एक पाई। पाई को आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ये है आपका पाई। अब पाई को आप सभी लोग जानते होंगे। पाई का मान भी आप सबको पता होगा, क्या होता है 22/7 होता है एक मान। ठीक, एक मान पाई का 180 भी होता है, आपको पता होगा। और दूसरा मान क्या होता है, आप भाग दो, अगर नहीं याद है भाग दे सकते हो 3 फिर यहां पे बचा 10, तो 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28। ठीक है, ये 3.14, ये एंड सो ऑन, मतलब कई संख्याएं ऐसे क्या होती है, 1 4 है मतलब 3.14 है, 3 आएगा। ठीक है, ये ऐसे क्या है, बढ़ता चला जाएगा, कई संख्याएं आएंगी। तो इसलिए क्या होता है, जो पाई होता है, यदि कहे कि 22/7 पाई दे दिया जाए और उसका मान दे दिया जाए और पूछा जाए क्या पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, यदि मान में 22/7 दिया हो तो आप कहोगे कि पाई जो है वो परिमेय संख्या हो। लेकिन यदि 3.143 दिया हो तो आप तुरंत कहोगे कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये पूछता है कि सीधा सीधा मान किसी का नहीं देता है, और ये पूछता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप तुरंत बताओ कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमें यहां पे ये नहीं पता है कि पाई का मान 22/7 होगा, 3.143 करके होगा या 180 अंश होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए सीधा बोलते हैं कि पाई क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो यहां से हमें पता चल गया कि पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो वीडियो के लास्ट में आप सभी को और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और वीडियो पे लगे रहेंगे, पूरा वीडियो आप सभी लोग देखेंगे। अगर नहीं समझ में आता है कहीं भी तो आप फोन करके मुझे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, हर चैप्टर, जैसे आप हाई स्कूल पढ़ रहे हो, 9th पढ़ रहे हो, हाई स्कूल में जाओगे, 11 में जाओगे, मतलब परिमेय संख्या पे सवाल बनेंगे। अरे मतलब खासकर वास्तविक संख्या नहीं, चैप्टर नहीं होगा, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे है जिसमें परिमेय संख्या के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि 1.3, 1.4, 1.5 के ऊपर बार,
1.6 के ऊपर बार। तो इसमें से कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या है और कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है, आपको ये क्वेश्चन देना है। इसके बाद आपको दे देना है कि हाँ, एक चीज और आपको ध्यान देना है कि बात आती है कि जीरो वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहां से ध्यान देना कि जीरो जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि आप जीरो को क्या लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हो। और ये p/q के रूप में लिखा गया ना, ये बोला है कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सके और q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे p 0 है ना कि q 0 है, q तो 1 है ना, इसलिए ये क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये हमें पता है कि 0 भी क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान 0 होता है, इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो देख लो, अगर आप 1 से 0 में भाग दोगे तो 0 बार ही जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 1/0 दिया हो तो ये तुरंत इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 से 1 में आप भाग देते हो तो कितनी बार 0 बार ले जाओगे, कितनी भी बार ले जाओगे 0 आ जाएगा, फिर 1, मतलब ये ऐसे आता हुआ जाएगा तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसलिए 0 क्या है परिमेय संख्या है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि विषम संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।